मंदिर 5000 से 3000 साल पुराना है। मनसा देवी का जो पिंड है उस पर कलश के पीछे जो मेड़ है उसकी आकृति ठीक वैसी ही है जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में जोड़ा नाग की आकृति निकली। ब्यूलागिनी बचपन से ही तपस्वी थी और पति के शव को फेंकोगी दूसरे घाट। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। और आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर के जाने वाले बिहार के ऐतिहासिक जगहों में से एक जगह जिसका इतिहास इतना पुराना है जितना कि ये सृष्टि। बिहार का भागलपुर का नाथनगर चंपानगर में बसा बिसहरी मंदिर जो कि बहुत ही पुराना है और उसकी स्टोरी तो बहुत ही पुरानी है। आज उसकी स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे और सब कुछ डिटेल में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन वहाँ जाने से पहले अभी चलते हैं, मेरे साथ अंकित भी जा रहा है तो अंकित को रिसीव करेंगे और फिर चलेंगे हम लोग चंपानगर। तो चलिए चलते हैं। जा रहे मम्मी। मेरे साथ अंकित आ चुका है। एक बार अंकित सबको हेलो बोल दो। हेलो दोस्त। अभी हम लोग जाएंगे चंपानगर और जैसा कि आज मौसम है, मौसम हमारे अनुकूल तो नहीं है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग जाएंगे। आज ठान लिए हैं कि आज उस जगह पे जाना है तो जाएंगे और आपके लिए वीडियो बना करके लाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलते हैं, पहले ऑटो लेते हैं और पहुँचते हैं सराय चौक, वहाँ से जाएंगे हम लोग चंपानगर। अभी हम लोग हैं सराय चौक पर और अभी आज हम लोग को दो लोग ज्वाइन करने वाले हैं। पहला तो विकास भैया है, विकास चंद्रा ब्लॉग्स वाले, और उसके अलावा आर्या रैपर भागलपुर का जिसको आप सभी जानते होंगे, वो भी आ रहा है आज हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए। आज उधर जा रहे हैं तो उधर जो भी लोग रहते हैं उनसे आज मिलने वाले हैं। तो चलिए आपको पहले लेकर के चलते हैं, यहाँ से पहले ऑटो लेंगे और जल्दी से वहाँ पर पहुँचेंगे। तो मिलते हैं सीधा विकास भैया के साथ उनके घर के पास। आज का मौसम बड़ा उमस से भरपूर है और पसीना से हालत ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग हिम्मत दिखाने के लिए निकल पड़े हैं। तो गाइस अभी हम लोग चंपानगर आ गए हैं और यहाँ पर विकास भैया का इंतज़ार कर रहे हैं। छाँव में आ गए क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी है, इसलिए छाँव में हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं विकास भैया का। उनके आने के बाद हम लोग जो है मंदिर के अंदर एंटर करेंगे। A few moments later. अरे विकास भैया सामने से हाफ पैंट में आ रहे हैं। विकास भैया हेलो। विकास भैया कैसे हैं आप? ठीक है। चलिए आज हम लोग को आप जो है हम लोग आए हैं स्पेशली आपका चंपानगर का मंदिर देखने के लिए। चलिए हम लोग को दिखाइए। दोस्तों ये सामने है चंपानगर का बिसहरी माता का मंदिर। हम लोग इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं और अभी यहाँ पे विकास भैया भी आ गए हैं तो इनसे बात करेंगे इस मंदिर के बारे में। और ये मंदिर का व्यू है। 17 तारीख को यहाँ पर बिसहरी पूजा होने वाला है और उसकी तैयारी भी चल रही है। मंदिर आ चुके हैं और यहाँ पर बिसहरी पूजा 17 अगस्त को उसका तैयारी जो है वो चल रहा है। और जब तक इनके मित्र आते हैं जो कि हमको यहाँ के बारे में बताने वाले हैं, उससे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आप कैसे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो यहाँ तक आने के लिए सबसे पहले आपका जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो आपका भागलपुर जंक्शन पड़ता है। आप और इससे भी नज़दीक है नाथनगर स्टेशन। नाथनगर में भी अगर सारी गाड़ी स्टॉप ना होती हो, लेकिन भागलपुर तक के लिए आपको आसानी से सारी ट्रेन मिल जाएगी। आप भागलपुर तक आइए, वहाँ से 10 रुपया ऑटो का किराया लगता है, आप आसानी से चंपानगर तक पहुँच सकते हैं। तो अभी यहाँ पर मेरे साथ आलोक जी हैं। तो सबसे पहले आलोक जी आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं मनसा देवी की कथा के बारे में कि क्या कहानी है, क्या इतिहास है देवी मनसा का। और आप मेरे जितने भी दर्शक हैं उनको बताइए कि देवी मनसा की क्या कथा है और क्यों इस मंदिर का महत्व है। इस मंदिर का महत्व तो इसलिए है क्योंकि सबसे प्रथम जो मनसा देवी की धरती पर पूजा हुई है वो यही स्थान है, यही चंपा है जहाँ पर चांदो सौदागर ने भगवती मनसा की पूजा की थी। अच्छा, ये चांदो सौदागर जी कौन थे, उनके बारे में आप थोड़ा बताएंगे? चांदो सौदागर का शुद्ध नाम जो है चंद्रधर सौदागर है। वो वैश्य बनिया समाज थे, रेशम का व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे कि देश विदेश में वो व्यापार करते थे जल मार्ग से। उनका जहाज था 56 कोरी मला और 6 डेंगी नाव का वर्णन लोक कथा में आता है। तो उनका जहाज जो था उनका मुख सोने का बना हुआ था, इसलिए लोक कथा में सोनामुखी जहाज का वर्णन आता है। वो एक बहुत बड़े व्यापारी थे, ना सिर्फ व्यापारी बल्कि फाइनेंस भी करते थे व्यापारियों को। तो उस व्यापारी और ये जो
मनसा देवी थी उसके बीच क्या संबंध था? देखिए, चूँकि वो व्यापारी थे, उसके साथ साथ शिव के परम भक्त थे। तो मनसा देवी का जब प्रादुर्भाव हुआ नागवंश की रक्षा के लिए, और जब मनसा ने नागवंश की रक्षा जन्मेजय के नाग से उनके पुत्र आस्तिक ने किया, तब तो उनके मन में विचार आया कि नाग जब लोक कल्याण के लिए इतने काम कर रहे हैं तो उनकी पूजा क्यों नहीं, नागों की पूजा भी होनी चाहिए, नागों को भी सम्मान मिलना चाहिए। तो उन्होंने नाग पूजा के लिए कठोर तप किया। कठोर तप से भगवान शिव को प्रसन्न किया, और भगवान शिव ने आशीर्वाद स्वरूप उनको ये वर दिया कि हम मेरे परम भक्त जो चंपा के निवासी हैं चंद्रधर सौदागर, वो उनके हाथ से अगर तुम प्रथम पूजा ले लोगी तो संसार स्वतः तुम्हारी पूजा करने लगेगी और तुम नागों की अधिष्ठात्री के रूप में प्रतिष्ठित हो जाओगी। तब वो चांदो सौदागर के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं शिव की मानस कन्या मनसा हूँ और मैं आपके हाथों से पूजा चाहती हूँ। लेकिन चूँकि वो शिव के परम भक्त थे, अन्य किसी की पूजा नहीं करते थे, तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं शिव के अतिरिक्त किसी की भी पूजा नहीं करता हूँ, इसलिए मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। और उन्हें मतलब कि ये कहिए कि अपमानित कर दिया भगवती को। तब भगवती ने वहाँ पर अपने 5 स्वरूप धारण किए, इसमें जया, दुतिला, पद्मा, आदि कस्मिन और मैना, ये 5 प्रमुख हैं। उनके 5 के रूप, रंग और हाथ में धारण करने वाले जो आयुध हैं वो अलग हैं, 5 के वस्त्र अलग हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल फिर से पूछना चाहूँगा। ये आपने कहा मानस कन्या का अर्थ क्या होता है, बताएंगे? जी, शिव के मस्तिष्क से उत्पन्न होने के कारण, क्योंकि जब सागर मंथन हो रहा था और हलाहल निकला था तो पूरे वातावरण में हलाहल फैल गया था। जब तक शिव जी तैयार हुए कि कौन हलाहल को ग्रहण करेंगे, तब तक तो बहुत सारे विष वातावरण में फैल गए थे। उसको अवशोषित करने के लिए भगवती मनसा का प्रादुर्भाव था। उन्होंने पूरे वातावरण से विष को अवशोषित कर लिया, यहाँ तक कि जब नीलकंठ विष से व्याकुल हो गए तो उनके भी विष को वो अवशोषित कर गए। तब ब्रह्मा जी ने उसी समय कहा था कि हे मनसा, तुम्हारे समान न संसार तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई विष होगा और तुम समस्त त्रिलोक की विष को अवशोषित करने में सक्षम होगी, अतः भविष्य में तुम विषहरी कहलाओगी, विष का हरण करने वाली। यही वजह है कि मनसा माता को विषहरी माता भी कहा जाता है। जी। और इस मंदिर के बारे में और कुछ बताइए। ये मंदिर के तो जागृत देवी है। यहाँ पर ये ऐसा कर सकते हैं कि जैसे हमने अपने शोध में पाया, मैंने एक पुस्तक भी प्रकाशित किया है, मनसा महात्म विला विषय कथा, तो उस क्रम मैंने शोध में पाया कि ये कुछ लोग विद्वान मानते हैं इस मंदिर का इतिहास 1400 साल पुराना, कुछ 1600 साल पुराना, लेकिन मैंने अपने शोध में पाया कि ये मंदिर 5000 से 3000 साल पुराना है। क्योंकि यहाँ पर जो पिंड है, जो मनसा देवी का जो पिंड है, उस पर कलश के पीछे जो मेड़ है उसकी आकृति ठीक वैसी ही है जैसी सिंधु घाटी सभ्यता में जोड़ा नाग की आकृति निकली है। और मनसा देवी के पूजा के अवसर पर सिंधु सभ्यता से रिलेटेड एक टेराकोटा खिलौना बिकता है, जो सिर्फ उसी दिन बिकता है। जी, टेराकोटा खिलौना। ये क्या होता है? ये टेराकोटा मिट्टी का खिलौना होता है। एक बाजा, जैसे जो लोग नहीं जानते तो बाघ वाला बाजा, घोड़ा वाला बाजा कहते हैं। वो खुदाई में भी, कर्णगढ़ की खुदाई है, चंपा की खुदाई में भी बहुत सारे टेराकोटा के सिंधुकालीन अवशेष मिले। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मनसा का जो पूजा है, चंपा का जो नाग पूजा है, ये मनसा पूजा है, वो सिंधु से कालीन है। इनके बारे में एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि आलोक जी जो है ये मनसा देवी के ऊपर जो है रिसर्च कर रहे हैं वर्तमान में। तो ये जितना भी कुछ बता रहे हैं ये अपने रिसर्च के आधार पर बता रहे हैं। और कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो मनसा देवी के बारे में हो गई। उसके बाद मनसा की पूजा के लिए बहुत सारा संघर्ष हुआ चांदों के बीच और मनसा के बीच। उसके बाद बिहुला को अवतरण होना पड़ा, जो कि स्वयं रति की अवतार थी। रति और बाला और बिहुला रति और कामदेव थे, उसको धरती पर आना पड़ा। और एक लंबा स्टोरी है। उसके बाद ये जो है भगवती की पूजा बाएं हाथ से चांदो सौदागर ने किया। तो बाएं हाथ का भी तात्पर्य लोग अशुद्धता की अवस्था में ले लेते हैं कि चांदो ने अनमने ढंग से किया, लेकिन मैं अपने रिसर्च पर इस बात पर पहुंचा कि बाएं भाग, क्योंकि वाम भाग जो है आदमी का, जो इंसान है उसका हर वाम भाग में ही सारे इंपॉर्टेंट भाग, हृदय इत्यादि जितने भी है सब, अगर आपकी विवाह हो जाएगी, आपकी जो पत्नी होगी वो आपके बाएं अंग में निवास करती है, इसलिए वो वामांगी कही जाती है। और बाएं हाथ में जो है, बाएं हाथ से ही जब पुत्र अपने पिता या माता की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं तो वो बाएं हाथ से करते हैं, क्योंकि हृदय का जुड़ाव बाम भाग से होता है। तो मेरा मानना ये है कि चांदों ने भगवती मनसा की पूजा भले ही एक संघर्ष, लंबे संघर्ष के बाद किया हो, लेकिन हृदय से किया, एक सच्चे हृदय से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलोक जी। यहाँ पर मेरे साथ हेमंत जी हैं।
इनसे हम दो चीज़ें जानेंगे। सबसे पहला तो बेहुला और बाला लखिंदर की कहानी, और विसरी पूजा के मौके पर इस मंदिर में क्या क्या होती है, सब कुछ इनसे जानेंगे। तो हेमंत जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। धन्यवाद सर। मेरे जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको आप बताइए प्लीज़ कि बाला लखिंदर की क्या कथा है, और ये भी बताइएगा कि यहाँ विसरी पूजा के मौके पर क्या क्या होती है, यहाँ की पूजन विधि क्या है। बाला लक्ष्मेंद्र का अगर मैं बात करूं तो अभी आलोक जी ने बताया था कि बाला लक्ष्मेंद्र कामदेव और बेहुला रति की अवतरण है। बाला लक्ष्मेंद्र अगर कामदेव थे तो कामदेव का अंग भंग हमारे इसी क्षेत्र में हुए थे, जिसे हम अंग क्षेत्र कहते हैं, और उनका पुनर्जन्म बाला के रूप में होती है तो वह इसी क्षेत्र में होती है। इसलिए यह क्षेत्र बाला लक्ष्मेंद्र के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, जो चंद्रधर के पुत्र के रूप में आते हैं और माँ मनसा के पूजा का एक नायक बनते हैं। और बेहुला की सत्यत्व की परीक्षा होती है। बेहुला यहाँ की बधू होती है, चंद्रधर की बहू, और उन्होंने 6 माह तक संघर्ष किया था अपने पति को लेकर के लोहे के मंजूषा में जल मार्ग से तप करते हुए वह कामाख्या देवी के शरण में जाती है, मतलब असम, वहाँ जिससे कि एक महासती नेतुला से मुलाकात होती है, और वह सती नेतुला के साथ ही स्वर्ग यात्रा की ओर जाती है और वहाँ से अपने पति, यहाँ जो 3 वर मिलते हैं बेहुला को, तो 3 वर में सर्वप्रथम वो ससुर के धन संपदा, 56 कोरी माला और 6 भैंसुर को वापस लेते हुए तब लास्ट में जो वर मांगती है तो अपने पति का जीवन दान मांगती है, और जीवन दान मिल भी जाता है। हाँ बिल्कुल, जीवन दान मिल भी जाता है। अच्छा, यहाँ पर क्या क्या होता है विसरी पूजा का जो विधि है? हाँ, यहाँ हम इस सदियों से 1 माह तक की पूजा विधि व्यवस्था रही है कि माँ मनसा का 1 माह तक विधिवत पूजा होती है। बहुत कुछ नियम का पालन किया जाता है, जैसे कि कर्क की संक्रांति की 1 दिन पहले तक पूरा मंडप जो पिंडी है वो कलश रहित हो जाती है और वहाँ बेंत रख कर के पूजा की जाती है। और बेंत रख कर के जो पूजा होती है उसी तिथि से, उसी दिन से प्रथम पूजा नेतुला के साथ, यानी मनसा के साथ नेतुला की पूजा प्रारंभ होती है। और फिर कर्क की संक्रांति अर्थात 17 जुलाई को बारी कलश, कच्ची मिट्टी की बारी कलश होती है, जिसका एक कलश शोभा यात्रा के दौरान होता है और उसकी स्थापना होती है। उसकी स्थापना के बाद नियमित रूप से हर रोज़ सुबह, दोपहर, शाम की आरती, संध्या वंदना के साथ पूजा होती रहती है। और बाला बेहुला के गीत गायन और कथा का पाठ, ये यहाँ तो हमारे पूरे समाज में ही हर घर में होता है, और मूल रूप से मंदिर मठ जहाँ भी है वहाँ होती ही है। अच्छा, जब बाला बेहुला के गीत का बात ही कर रहे हैं तो आप दर्शकों को कुछ सुनाएंगे नहीं गाकर बाला बेहुला का कुछ गीत? मैं तो गीत नहीं कथा पाठ करता हूँ, बट कुछ एक गीत, जैसे कि मैं मंजूषा आर्टिस्ट हूँ और मंजूषा में इस गीत के जगह से एक वर्णन आता है जब मंजूषा बेहुला लहसन मालाकार को कहती है रंगने के लिए, तो लहसन मालाकार आते हैं तो वो सारी सामग्री, जैसे कि अभी आप अपने ये घर में रंग पेंट वाले को बुलाते हैं और उसे कहना है कि रंगना, तो वो अपनी सारी सामग्री लेकर के आते हैं। उसके बाद आपसे पूछते हैं कि मुझे कहाँ कौन सा कलर करना है। तो उसी प्रकार लहसन मालाकार तो अपने सारे साजो सामान के लेकर के आ गए थे, बट वो बेहुला से पूछे कि अब आप बताएं कि मुझे क्या रंगना है और कैसे रंगना है, क्या क्या रंगना है। तो वो गीत के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा। वो कहते हैं प्रथम, लिखवे रे मलिया मंजूषा जी लिखवे रे, पंसोखा की सगुनिया रंग रे मलिया, सॉरी, पंसोखा की निर्गुनिया रंग रे मलिया मंजूषा जी लिखवे रे। इसी प्रकार से दूसरे लाइन में शगुनिया शब्द का इस्तेमाल होता है, फिर धरती धर्म के त्रिगुनिया शब्द का इस्तेमाल होता है, और लास्ट में पंसोखा की गोपनीय शब्द का इस्तेमाल होता है। तो पंसोखा मीन्स तो हमारे अंगिका भाषा में पंसोखा इंद्रधनुष को कहा जाता है, और जिसका निर्गुनिया हो गया कि निर्गुण किसे कहते हैं। निर्गुण का अर्थ होता है जो दिखे नहीं, जिसका कोई रूप रंग रस नहीं हो। तो जब पंसोखा आ गया इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष में 7 रंग आपको दिख भी रही है, तो निर्गुनिया क्या हो गया? तो निर्गुनिया हो गई वह प्रकाश सूर्य की, जैसे कि अभी वो छाया है, वो धूप है, वो जिससे आप नहीं देख पा रहे हैं।
उसका एक रंग है कि श्वेत। तो लोहे की मंजूषा बनी थी तो सर्वप्रथम श्वेत रंग से पूरे लोहे की मंजूषा को रंगा गया। उसके बाद आता है शगुनिया रंग। तो शगुनिया में आपका 3 रंग आता है, जिसमें से लाल, हरा, पीला आता है। मंजूषा आर्ट जो होता है। हाँ, मंजूषा आर्ट का ही सारा मंजूषा का ही है। उसके बाद आता है धरतीय धर्म की त्रिगुणिया रंग रे मलिया। तो धरतीय धर्म की त्रिगुणिया आ जाता है नीला और आपका पीला और गुलाबी। तो यह जब 3 रंग मिलता है, नीला, पीला, गुलाबी, तो नीला पीला के मिलने से हरा की उत्पत्ति हो जाती है और गुलाबी और लाल के मिलने से नारंगी की उत्पत्ति हो जाती है। तो लास्ट में वह कहते हैं कि पंचोखा के शगुनिया रंग रे गुपनिया रंग रे मलिया मंजूषा जे लेखा बेरे। तो गुपनिहा, गु फॉर गुलाबी, प फॉर पीला, नी फॉर नीला, ह फॉर हरा और अनुस्वर रहता आकार तो न फॉर नारंगी। और वही सब मिल करके जो है वो मेन 3 रंग बना, मतलब जो मेन जो 3 रंग बना। नहीं, 5 मेन 5 रंग, मेन 5 मुख्य रूप से 5 रंग ही है। अच्छा। और इसी और हमारी जो आलोक कुमार जी का बुक है उनमें तो उन्होंने ब्यूला का जो तप किया है, ब्यूला यानी बचपन से ही तपस्वी थी, और मनसा देवी का जो कलश का नाम बारी है वो बिहुला के नाम से ही है। अच्छा, एक बार अपने बुक का भी नाम बताई दीजिए। मनसा महात्मा बिहुला विसरी कथा। मनसा महात्मा बिहुला विसरी कथा। तो आप इनके बुक को ज़रूर देखिएगा। और आप भागलपुर में हैं या यहाँ के आसपास के क्षेत्र में हैं तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आप विसरी पूजा के अवसर पर आएँ, इस जगह को देखें। और यहाँ का जो महत्व है वो तो आपको भैया ने बता ही दिया। आप इस जगह को ज़रूर देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा यहाँ पर के आके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर समय देने के लिए। और हम लोग फिर मिलेंगे विसरी पूजा के दिन। और जैसा कि आपने बताया, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यहाँ के माहौल को देखने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। अभी आधी कथा क्या 90% कथा तो हमको भैया बता दिए। अभी और कहीं लेकर के जा रहे हैं जो कि अब विसरी पूजा से रिलेटेड है। वो जगह कहाँ लेकर के जाने वाले हैं? मैं आपको गोकुल गंगा घाट और शेमापुर घाट ले जा रहा हूँ। वहाँ पर का क्या मतलब स्टोरी क्या है वहाँ का? गोकुल गंगा घाट से ही बिहुला स्वर्ग यात्रा के लिए प्रथम घाट वही है जहाँ से क्या बिहुला निकली थी स्वर्ग की यात्रा के लिए मंजूषा पे। और आज भी चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, आज तो मार्ग है, जब मार्ग नहीं भी थे तो उसी घाट में महासती बिहुला का, मंजूषा का, बारी कलश का और मां मनसा का विसर्जन हुआ करता है। चलिए चलते पहले देखते हैं उस जगह को। द्वारा स्थापित मंदिर है। राजा रोमपाद कौन? ये जगन्नाथ मंदिर यहाँ भागलपुर का। ऐसा है ना कि जो अंग प्रदेश है वो जो जाना जाता है, वो पूरा जो बेस है वो यही मनसा माँ है। इसलिए इस बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। आप अगर भागलपुर से हैं तो आपको जानना चाहिए यहाँ की संस्कृति के बारे में। पहचानिए। ये मेरे पीछे अभी गोकुल घाट है और जो माँ मनसा का जो विसर्जन होता है वो इसी घाट में होता है। क्योंकि ये जगह है जिसको आज चंपा नाला के नाम से जाना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि ये एक ऐसी नदी है जिसका इतिहास गंगा नदी से भी पुराना है। आज इसकी स्थिति ये है कि इसे नाला कहा जा रहा है। ये सच में सोचने वाली बात है। हाँ, हेमंत भैया, इसका नाम नाला क्यों पड़ गया? इसका नाम नाला पड़ा नहीं, इन्होंने स्वयं अपना नाम नाला नहीं रखा, आप हमने इसे नाला बना दिया है। और इसमें अहम भूमिका आप हम के साथ साथ नगर निगम और प्रशासन का भी है, जो पूरे भागलपुर का डस्ट इसी चंपा नदी में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पूरा वो कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, वहाँ पे शायद कुछ मरा हुआ भी फेंका हुआ है, बहुत ज़्यादा उधर बदबू भी हो रहा है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब पानी बढ़ता है तब लोग इसी में आकर के डुबकी लगाते हैं, और जब बारिश नहीं हुई, बाढ़ नहीं आया, इस बार पानी नहीं बढ़ा है, तो अभी यहाँ का स्थिति इतना गंदा है और कोई प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ये बहुत सोचने वाली बात है। जब तक हम लोग जानेंगे नहीं इस बारे में तब तक हम लोग कुछ भी करना नहीं चाहेंगे। तो उम्मीद है कि आप भी यहाँ पर कुछ अपना योगदान देंगे। कौन सा? कि पहले घाट में तुम अपना पति के शव को फेंकोगी, दूसरे घाट में तुम टिकली चूड़ी सिंदूर धोओगी, और तीसरे घाट में डोम के साथ शादी करके तुम घर बसाओगी। शराब दी? गाली का। अच्छा, गाली हुआ। हाँ, यही गाली का। गाली का मतलब क्या होता है? मतलब क्या? जो सामने को वाले को बुरा लगने के लिए बोला। सामने वाले को बुरा लग जाए वो उसे गाली करते हैं। इन द सेंस वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। खैर, उसको भी गाली बोलते हैं। तो 3 घाट पहले ही रुक गई और डोम का बेस बनाई। अपने पति और जेठ को वो बोली कि बांस का डलिया बनाइए, और वो बेचने के लिए भी गई। सर्वप्रथम वो मायके गई बेचने के लिए,
वहाँ उनकी जो भाभीयों ने उन्हें पहचाना, माँ नहीं पहचान पाई, बाद में वो परिचय देती है। और यहाँ भी जब चंपा में भी वो बेचने के लिए आई तो उनकी जेठानियाँ उन्हें पहचाना, उनकी सास सोनिका नहीं पहचानी, बाद में वो सोनिका पहचानती है तो वो बोलती है ऐसी ऐसी बात। तो वो बोला या आप लोगों का पुत्र और इन लोगों की पति जीवित हो करके यहाँ आ चुके हैं, आप लोग सभी सीमापुर घाट पहुँचिए। तभी क्या करता है, अपने अपने पति को चुन लीजिएगा और जब तक मनसा देवी का पूजा नहीं होगा हम लोग घर नहीं आएंगे। दोस्तों ये था चंपानगर का बिसहरी मंदिर। इसके बारे में तो आप तो जान ही गए होंगे अच्छे से। और आप आइए यहाँ पर बिसहरी पूजा के दिन इस जगह को देखिए, यहाँ की पूजा को देखिए। और विकास भैया आप कुछ बोलिए। 17 और 18 अगस्त को यहाँ बिसहरी पूजा भारी मतलब ये मेला लगता है 17 और 18 अगस्त को, जो कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ आते हैं। अभी भैया बता रहे थे कि यहाँ अमेरिका से भी लोग आने वाले थे ना। हाँ, पिछले बार यानी आज से करीब 5-7 साल पहले जापान से आ रहे थे और डिस्कवरी चैनल वगैरह सब भी आए थे। इस बार अमेरिका से कुछ लोग आने वाले थे, अभी उनका कुछ यानी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग आ जाएं। तो गाइज अगर आप भागलपुर में हैं तो आप आइए, इस जगह के मेला को देखिए और यहाँ का इतिहास को आप समझिए। बहुत कुछ है अपने भागलपुर में, ऐसे ही अंग प्रदेश नाम नहीं है। अगर आप अमेरिका में हैं, चाइना में हैं, तो आप यहाँ भागलपुर जरूर आइए 17-18 अगस्त को। आप देश के किसी भी कोने से हों, आप इस जगह को देखिए और मानिए बहुत महत्व है इस जगह का। जो सुकून हमारी संस्कृति में है वो मॉडर्नाइजेशन में नहीं है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नए ब्लॉग में, नई जगह पर, नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए